नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ या अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, और आज की क्लास में हम देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, इन नदियों में हम देखेंगे कि गोदावरी नदी एक प्रमुख नदी है, गोदावरी नदी है, फिर एक कृष्णा नदी है, ठीक है, कावेरी नदी और यहाँ पर महानदी। ये सारी ये जो है बड़ी नदियाँ हैं कहाँ की, जो कि पूर्व की ओर बहती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये चार यहाँ की जो बड़ी प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी, जैसे वैगाई है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, ये भी अन्य नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन बड़ी नदियों में आपको याद रखना है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, और इधर यहाँ पर हो गया आपकी उड़ीसा में महानदी। तो इन चारों नदियों के आपको स्पेशली याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है इसके पश्चिम में क्या है, आपका पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से एक नदी आपकी निकलेगी नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ी से। त्र्यंबक की पहाड़ी क्या है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ी से आपकी निकलेगी कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलेगी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देखेंगे पूरी महाराष्ट्र में बह रही है। ठीक है, तेलंगाना में बह रही है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से ये बहते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। कहाँ कहाँ बह रही है गोदावरी नदी, तो देखेंगे महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना में बहती है, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाती है, फिर ये आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी गोदावरी नदी। ठीक है, यह जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और अगर आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी नदी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, ये नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो इसकी सहायक नदी में आपको याद रखना है तो पेन गंगा। ठीक है, पेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। ऊपर से सहायक नदी कौन कौन सी, पेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो नीचे से इसकी सहायक नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती मंजरा नदी। कौन सी नदी है, महाराष्ट्र से मंजरा नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, मंजरा नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती, जो कि इसकी एक सहायक नदी है, किसकी, गोदावरी नदी की। इसलिए आपको याद रखना है। अब जो मंजरा नदी है उस पर एक परियोजना है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, ये क्या होती है, मंजरा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, थोड़ा सा कर्नाटक में बहती है, फिर तेलंगाना में जा कर के एक किसे मिलेगी, गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसमें एक परियोजना है जिसका नाम है निजाम सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में निजाम सागर परियोजना। कौन सी नदी पर है, मंजरा नदी पर। कौन सी परियोजना है, निजाम सागर परियोजना है। कहाँ पर है, तेलंगाना में। ठीक है, हमको तेलंगाना में गोदावरी में 3 परियोजना याद रखनी। एक उसकी सहायक नदी है मंजरा नदी में कौन सी परियोजना है, निजाम सागर परियोजना। और गोदावरी नदी में ही आपको 2 परियोजना याद रखनी तेलंगाना में। एक है आपका रामागुंडम परियोजना और दूसरी पोचमपात परियोजना। कौन कौन सी है, गोदावरी नदी में तेलंगाना में 2 परियोजनाएं हैं। एक है आपकी रामागुंडम परियोजना और दूसरी है आपकी पोचमपाद परियोजना। ठीक है, और मंजरा नदी पर ही आपका तेलंगाना में परियोजना निजाम सागर परियोजना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको गोदावरी नदी में याद रखनी है। अब हम इसके नीचे देखते हैं कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या महाबलेश्वर है, तो महाबलेश्वर भी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो महाबलेश्वर एक पर्यटन स्थल है और यहीं से कौन सी नदी निकलेगी, आपकी कृष्णा नदी निकलेगी। ठीक है, अब कृष्णा नदी कहाँ कहाँ बहेगी, तो कृष्णा नदी जो है आपकी बहती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में बहेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आपका जो है कहाँ गिरेगी, पश्चिम बंगाल में ये गिर जाएगी। पूर्व बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये गिर जाएगी। ठीक है,
कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। कौन सी नदी गिरेगी? कृष्णा नदी। उद्गम कहाँ से होगा इसका? पश्चिमी घाट के पास ही महाबलेश्वर पर्यटन स्थल है, वहाँ से ये निकलेगी कृष्णा नदी, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र में बहेगी, कर्नाटक में बहेगी, साथ ही साथ ये जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है, ठीक है। और फिर ये कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी थोड़ा सहायक नदियों को देखते हैं। तो इसकी सहायक नदी में आपको याद रखना है ऊपर से भीमा नदी, महाराष्ट्र से निकलती भीमा नदी, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है भीमा नदी। इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी कोयना नदी आ जाएगी। महाराष्ट्र में कौन सी नदी आ जाएगी? कोयना नदी आ जाएगी महाराष्ट्र में, ठीक है। कर्नाटक में आ जाएगी यहाँ पे तुंगभद्रा नदी, ठीक है। ऊपर से कौन सी नदी थी? ऊपर से थी भीमा नदी, ऊपर से थी आपकी भीमा नदी। महाराष्ट्र में थी यहाँ पे कोयना नदी, ठीक है। महाराष्ट्र में थी क्या? कोयना नदी। और कर्नाटक से थी यहाँ पे तुंगभद्रा नदी। ये तीनों क्या? कृष्णा नदी की मेन सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें हम परियोजनाओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो कोयना नदी जो है, इस पर कोयना जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन सी परियोजना है? कोयना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बहती है, कृष्णा नदी में जाकर के महाराष्ट्र में मिलती है। इसमें महाराष्ट्र में एक परियोजना है जिसका नाम है कोयना जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसकी सहायक नदी कहते हैं तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में ही जो है तुंगभद्रा परियोजना है, क्योंकि कर्नाटक में ही बह रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तुंगभद्रा परियोजना है कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कृष्णा नदी है उस पर आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा, ठीक है। यहाँ पर क्या? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आपको दो परियोजनाएं याद रखनी है। तो नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना। देखिए हमने इसकी सहायक नदी पे कोयना नदी में देखा था कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में, कर्नाटक में देखा था तुंगभद्रा परियोजना उसकी सहायक नदी पर। उसके बाद कृष्णा नदी पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर आपको दो परियोजना का नाम याद रखना है, नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना। कौन कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना। ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर परियोजना है, ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर कर्नाटक में एक और परियोजना जिसका नाम है अलमाटी सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? अलमाटी परियोजना, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपको वो योजनाएं याद होगी। कोयना नदी पर परियोजना है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में दो परियोजना, एक तुंगभद्रा नदी पर उसकी सहायक नदी पर परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, एक अलमाटी परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर दो परियोजनाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना। ये जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको कृष्णा नदी में याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। कौन सी नदी देखेंगे? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? ये जो है कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। क्या है? कर्नाटक के कूर्ग जिले में, कर्नाटक का कूर्ग जिला एक पड़ेगा, वहाँ पे ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होगा? कावेरी नदी का उद्गम होगा। ये जो आपके कर्नाटक में बहेगी, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ बहेगी? कर्नाटक में बहेगी और तमिलनाडु में बहते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। अब जब कावेरी नदी क्या होता है, कावेरी नदी जब है वो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है, तो यहाँ पर जब आगे बढ़ती तो दो द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है। कौन कौन सा द्वीप निर्माण करेगी? श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण करेगी, ठीक है। कौन कौन से द्वीप का निर्माण करेगी? श्रीरंगपट्टनम द्वीप का और जो है शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण करेगी, ठीक है। और जब शिव समुद्रम द्वीप के आगे जो है नदियाँ जो होती हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये द्वीप है, शिव समुद्रम द्वीप है, यहाँ पर आई थी कावेरी नदी। अब इस द्वीप के आगे जो ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब दो भागों में बटेंगी फिर ये बहेंगी, तो यहाँ पर बहेगी तो ये दो जलप्रपात का निर्माण करेगी। एक है गगनचुक्की जलप्रपात और दूसरा है भाराचुक्की जलप्रपात। कौन सा? गगनचुक्की जलप्रपात और भाराचुक्की जलप्रपात। इसे ही संयुक्त रूप से कहते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात को जो जुड़वा जलप्रपात कहा जाता है, गगनचुक्की और भाराचुक्की, इसे ही संयुक्त रूप से कहते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है।
ये जो जलप्रपात है ना वो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर पड़ेगा, ठीक है। ये जलप्रपात कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर पड़ेगा क्षीरसमुद्रम जलप्रपात। ना आपको याद रखना है। जब कावेरी नदी जब निकली है, ठीक है, तो क्या होगा? दो द्वीप बनाएगी, श्रीरंगपट्टनम द्वीप बनाएगी और क्षीर समुद्रम द्वीप बनाएगी। क्षीर समुद्रम द्वीप जो होगी नदी को दो भागों में बांट देगी, दो जलप्रपात बनाएगी, गगन चुक्की और भारा चुक्की। इसे संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? क्षीर समुद्रम जलप्रपात, जो कि तमिलनाडु और आंध्र कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? कर्नाटक में क्षीर समुद्रम परियोजना भी है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी में। कर्नाटक में कौन सी परियोजना है? क्षीर समुद्रम परियोजना है, जो कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। क्या है? भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत क्या है? बांध बनाया गया है, ठीक है। क्षीर समुद्रम परियोजना के तहत जो है कर्नाटक में बांध बनाया गया है और उसके पीछे जो जलागार है जहाँ पे विशाल रूप में जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, बांध के पानी को रोक करके रखा जाता है, उसे जलागार कहते हैं। तो उस जलागार का नाम है कृष्णराज सागर जलागार। क्या नाम है? कृष्णराज सागर जलागार। ये कहाँ पर है? कर्नाटक की परियोजना है, तो कर्नाटक में ही बांध है और ये जलागार भी जो है कर्नाटक में ही है। क्या नाम है इसका? कृष्णराज सागर जलागार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यह नदी जो है तमिलनाडु में बह रही है, तो तमिलनाडु में भी इसमें एक परियोजना है कावेरी नदी में, इसका नाम है मेट्टूर परियोजना। कौन सी परियोजना है? मेट्टूर परियोजना। इसके पीछे भी जो है जलागार बनाया गया, इसके तहत बांध बनाया गया और वहाँ भी एक जलागार है, उसका नाम है स्टेनले जलागार। क्या है? स्टेनले जलागार। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आपको कावेरी नदी में दो परियोजना याद रखनी है। एक तो कर्नाटक में क्षीर समुद्रम परियोजना याद रखनी है, जलागार का नाम है कृष्णराज सागर जलागार। और आपको तमिलनाडु में याद रखनी है मेट्टूर परियोजना और इसमें जलागार का नाम है स्टेनले जलागार, ठीक है। उसके बाद आपको कावेरी नदी में याद रखना है कि कावेरी नदी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, ठीक है। और कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। अब देखेंगे गंगा नदी के दक्षिण में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी में याद रखनी है। इसके बाद एक अन्य नदी आप देखेंगे तमिलनाडु में है, इसका नाम है वैगाई नदी, ठीक है। वैगाई नदी जो है मदुरई के वर्षा नद की पहाड़ी से निकलती है और ये पाक की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलेगी? वैगाई नदी जो है वर्षा नद की पहाड़ी से निकलेगी मदुरई से और ये पाक की खाड़ी यहाँ पर जो है जा कर के गिर जाएंगी। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद हम अन्य बड़ी नदियों में देखते हैं। ऊपर में आपकी जो है झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्णरेखा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेगी, छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी। इसके तट पर जो है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। झारखंड में जो है जमशेदपुर शहर जो है इस नदी के तट पर बसा हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके नीचे आपकी वैतरणी नदी, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, ठीक है। वैतरणी नदी और जो है ब्राह्मणी नदी, ये जो दोनों नदियाँ हैं उड़ीसा में से ही निकलती है, उड़ीसा में ही बह करके बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये घिर जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है महानदी। महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहावा पर्वत है, वहाँ से जो है महानदी का उद्गम होगा और ये जो है उड़ीसा में बहते हुए क्या होगी? बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। कौन सी नदी? महानदी, ठीक है। कहाँ से होगा? इसका जो उद्गम है वो धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से होगा छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी, ठीक है। इसमें जो है एक हीराकुंड डैम बना हुआ है, ठीक है। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में जो है। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। विश्व का सबसे लंबा नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक नदियों को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी जो सहायक नदी है आप देखेंगे शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड, ईब, जोक इसकी जो है सहायक नदी है। और उड़ीसा में देखें तो तेल नदी जो है जो कि नीचे से आती है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको, इतनी सारी नदियों को आपको इसमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक अन्य परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक परियोजना जिसका नाम है टाटा जल विद्युत परियोजना। महाराष्ट्र के लोनावला में है टाटा जल विद्युत
परियोजना, ठीक है। ये परियोजना यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर्वत पर बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है मेनली, जो महाराष्ट्र में इसका बहुत अधिक विस्तार है। तो इस पर्वत पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है उसको एकत्रित करके वहाँ पे जल विद्युत बनाया जाता है, ठीक है। जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। मीन्स है कि पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाली अत्यधिक वर्षा के जल को झीलों में एकत्रित करके, ठीक है, बहुत सारी वर्षा होती है तो उसे झील के रूप में जो है एकत्रित कर लिया जाता है और इस पर जो है परियोजना बनाई गई है, टाटा जल विद्युत परियोजना। इसके तहत जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है टाटा समूह के द्वारा। तो ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट नदियों को मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।